हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। आज से हमारा जो इंटरमीडिएट सीरीज है वो स्टार्ट होती है। ठीक है। इसके अंदर मैं आपको जो मेन कॉन्सेप्ट्स है, एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जैसे कि मैं आज आपको जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में। ठीक है। जिसको हम MSSB और BOSB बोलते हैं। ठीक है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है। मतलब आपको ना आज की वीडियो के बाद मतलब समझ तो आ जाएगा कि क्या है, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर सकते इनको लेके। क्योंकि ये सब चीज़ें ना जब कंबाइन में हम पढ़ते हैं ना, कंबाइन में जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लिक्विडिटी हो गई, इसके बाद उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक उतना नहीं, फेयर वैल्यू गैप्स हो गए, ठीक है, SMT हो गया। वो सब जब हम पढ़ लेंगे ना, तब ज़्यादा ना हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने का के बाद आप ट्रेड मत करने लग जाना। ठीक है। अभी भी बहुत चीज़ें है भाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें है अभी, कैंडल बिहेवियर है वो सब। तो मैं इस वीडियो का लॉजिक क्या होगा, आपको बस पता चले कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। ठीक है। बस बात करते हैं हम इन दोनों की। सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नाम में ही क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कोई स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होता जा रहा है। क्या है? आपको पता है कि मार्केट दो टाइप का होता है। एक होता है ट्रेंडिंग नहीं, सॉरी, एक होता है बुलिश, इससे बताता हूँ, बुलिश, और एक होता है बेरिश। ठीक है। बुलिश बेरिश हमको कैसे पता चलता है, ये भी छोड़ो भाई, ये भी अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझना है ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब समझने की। सिंपल, आप बस ना ये डायग्राम देखते रहो। मैं जो कर रहा हूँ ना वो देखो। ये क्या है, लो, हाई बनाया, अब ये फिर से लो, हाई बनाया, ये लो, ये हाई बनाया, ये लो, ये हाई बनाया, लो। ये हाई लो बन रहा है ना, ये तो पता है आपको, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये लैग क्यों हो रहा है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, जो टूटा है ना, ये चीज दिख रही है, ये वाला प्राइस पॉइंट, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आया आपको? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज अ ट्रेंड, TREND, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑन द अदर हैंड पता है क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इज अ ट्रेंड रिवर्सल साइन। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब इसको नीचे जाना है, तो ये देखो, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है ना। अब नेक्स्ट कायदे से क्या होना चाहिए, जो अगर इसको मार्केट को ऊपर जाना है तो लो, ये वाले जो लो के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हायर हायर लो बनाने हमको, लेकिन ये क्या कर देता है, लोअर लो बना देता है। ठीक है। ये जब टूट जाता है ना ये चीज, ये जो प्राइस पॉइंट होता है जब ये टूटता है, इसी को बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, कि भैया मार्केट का ना स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है। अब ये कैसा बनाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा फिर ये। अब नेक्स्ट हाई बनाएगा, फिर लो, फिर हाई बनाएगा, लो, मतलब नीचे की तरफ अब चला गया मार्केट। ठीक है। बस इतना ही होता है MSS और BOS के बीच में। अब आपने एक फोटो देख लो भैया, ChatGPT से मैंने निकाली है, इससे आपको और भी समझ में आ जाएगा। ये चोक है, ये चोक एक और चीज होता है, ये क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। आप ये चीज ना भूल जाओ कि ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट भी करता है। अगर आपसे कल को कोई पूछे ना चोक क्या होता है, आपके बोलो बाइक के अंदर चोक होता है ना, जो वो होता है चोक, बस। ये कुछ भी नहीं होता भाई, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, यूज में नहीं है ये आप देख रहे हो ये चीज। मैं आपको यहाँ पे भी ये वाले इसमें दिखाता हूँ बाद में। पहले आप ये देखो, ब्रेकआउट ट्रेंड कंटिन्यू, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लो, ये हाई, ये लो, ये लो, इसने ये हाई को तोड़ा ना, ये जो टूटने होता है इसी को बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस ब्रेक्स प्रीवियस हाइज, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। यहाँ पे अब जाते हैं हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्किंग करो, ये लो है, ये हाई है, ये हायर लो है, ये जो टूटा है ना, ये चीज क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये फिर नीचे आया, फिर टूटा, ये हायर हाई, ये क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ये ऊपर आया, ये नीचे आया। ठीक है। अभी ये टूटा नहीं है, अभी ये और ये है ना, हाई हाई, ये जब टूटा ना, ये चीज लोअर लो टूट गया, अब लोअर लो बन गया ना, यहाँ पे आप देखो, तो MSS हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये फिर से ये क्या बनाया, लोअर हाई बनाया, अब ये फिर से ये टूटा है ना ये चीज, ये क्या हो गया,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कंटिन्यूएशन है ना अब नीचे की तरफ का। मार्केट स्ट्रक्चर बस एक बार होता है, ये तो ऊपर हो सकता। अब यही चीज अगर ऐसे हो जाए, ये चीज ऐसे हो जाए, देखो ऐसे होके ऐसे हो गई, तो ये चीज क्या हो जाएगी, एमएसएस हो जाएगी। कि इसके बाद तो हम मार्केट ऊपर जा रहे हैं ना, फिर ये चीज क्या हो जाएगा, बीओएस हो जाएगा। समझ में आया आपको? अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप एक बार चार्ट्स में देख लो। ओके, तो ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला है, इसके अंदर हम ना बस देखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब कब हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम खोला है, अगर आप बड़े जाओगे तो और भी ज्यादा आपको स्ट्रक्चर अच्छे से दिखेगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ यहाँ से एकदम नीचे से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ यहाँ से, ठीक है। एक मिनट, ये रे का साइन क्या होता है, कंट्रोल प्लस रे, ऑल्ट प्लस जे है ना, ठीक है। ऑल्ट प्लस जे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने, और ओके, ऑल्ट प्लस जे, हाँ यहाँ पे देखो, ये रे बन गया, ये क्या है, लो है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हाई बनाया, ये हाई हो गया, ठीक है। देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आपको ना कैसे पता चलेगा हाई लो क्या होता है, ठीक है। कोई भी अपोजिट साइड की कैंडल होती है ना, अपोजिट साइड मतलब कलर, देखो एक हाई जो होता है ना, एक हाई जो होता है वो कैसे बनता है, ड्रॉ कहाँ पर है, ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, एक हाई जो होता है ना वो कैसे बनता है, एक साइड की कैंडल और अपोजिट साइड की कैंडल, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, ये जो नीचे का बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है ना, उसी को लो बोलते हैं। ऊपर के साइड का कैसे बनेगा हाई, एक ग्रीन कैंडल एक लो एक रेड कैंडल, ये जो ऊपर के साइड का बना है तो ये हाई बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ना ये चीज देखो, यहाँ पे थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये चीज देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, ये रेड कैंडल है, ये ब्लू कैंडल है, ग्रीन ग्रीन कैंडल, अरे यार, ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ग्रीन मतलब ग्रे समझ जाओ, ठीक है, जी से जीरी, जी से ग्रे, ठीक है। ब्लैक है ये, उसको रेड समझ लो, ठीक है। ये रेड है, ये ग्रीन है। इसका जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है ना, विक विक से ले लो, वो हो गया लो। उसके बाद हाई क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल देखो, ये हाई लो है, तो ये वाली कैंडल हाई हो जाएगी, ठीक है। असलियत में बस हाई लो बोल रहा हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोल रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर गया फिर नीचे आया। यहाँ पे ना एक और चीज आप याद रखो, मेरे को यहाँ पे ऐड करनी थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या तो बोल ही देता हूँ ना, ऐड क्या करना। रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वही होता है जब मार्केट क्लोजिंग दे। इट इज नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अंटिल मार्केट गिव्स अ क्लोजर। अगर मार्केट ने क्लोजर नहीं दिया ना, तो वो लिक्विडिटी बन जाएगा, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये चीज ना सारी कंबाइन होती है। अभी ना बस आप देख लो कि मार्क कैसे करते हैं, आगे आके आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाई लो हो गया, ठीक है, एक्चुअल में ये हाई लो है, ये देखो, अब आप बोलोगे कि ये क्यों नहीं है, ये वाला हाई है, ये वाला क्यों नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि हाई कैसे होगा, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पर आपको क्या ग्रीन, ये तो रेड रेड है दोनों कैंडल, तो इसीलिए ये हाई नहीं होगा, ये हाई होगा, ठीक है। वी विल नॉट गिव अ फक अबाउट दिस हाई, दिस विक का, ये विक है, ठीक है, फेक है ये। इधर लो क्या बन जाएगा, ये वाली कैंडल रेड है, ये वाली ग्रीन है, ये वाली हो जाएगा लो, ठीक है। उसके बाद हाई क्या हो जाएगा, अब देखो ये चीज हाई था, अभी तक तो ये हाई था, ठीक है, ये हाई था, सॉरी। अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे ये वाली कैंडल देखो, पूरी ऊपर क्लोज हुई ना, फट गई ना ऊपर, दिस इज नोन एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो कैंडल ने करा ना, वो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आया अब आपको? अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है। नेक्स्ट लो क्या होगा, ये वाला होगा, ये क्योंकि अपोजिट साइड का कैंडल है ना, ये लो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये हो गया ना लो, फिर क्या हुआ, इसने इसको ऊपर यहाँ पे दिया, ये हाई हो गया। अब देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये चीज आप देख लो, ये चीज जो फटा है ऊपर, इसी फटने को बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बस ये चीज अब आपको, ये तो हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना, अब आपको मेरे को समझ में आ गया हाई लो कैसे मार्क करते हैं। अब हम देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो, ये चीज मैंने मार्क करी,
ये इसकी टूटी, ठीक है, ऊपर हो गया, फिर ये चीज़ हो गया, लास्ट ये हो गया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। मार्केट का लो अभी क्या मान लो आप, यही मान लो अगर मार्केट का लो, ये सॉरी ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये चीज़ ऊपर हो गई तो हाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाई, ठीक है। लो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लो, ठीक है। अब तब तक, अब आप बोलोगे कि ये चीज़ देखो, ये चीज़ ये वाली कैंडल भी तो फटी है, लेकिन मैंने क्या बोला, जब तक मार्केट क्लोजिंग ना दे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब मार्केट, अगर ये चीज़ ये वाली जो कैंडल है ना, यहाँ पे बॉडी भी इसकी यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है ना, जैसे ये वाली कैंडल हुई, तब हम मान सकते हैं कि हाँ इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग दी, विक इसकी भी ऊपर गई है, जो विक है ना इसकी भी ऊपर गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मार्केट मतलब हायर हाई बनाया है, ठीक है। बस वही बोलना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये चीज टूटी ऊपर, तो ये बन गया हाई, अब ये चीज हाई बन गई, ठीक है। ये आपको ना बहुत ज्यादा बचाएगा चीजें से। मतलब आप अगर इसे देख सकते हो ना, मैं अगर आपको डेली बायस थोड़ा बता, वीकली डेली बायस के बारे में थोड़ा बताऊं। अब आप देखो ये ना वीकली का चार्ट है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, इसके आप यहाँ वाली कैंडल, ये वाली कैंडल को देखो, ठीक है। इस वाली कैंडल ने क्या करा है, ये वाली डेट देख लो 1 जनवरी की, 1 जनवरी वाली कैंडल ने क्या करा, इसके ऊपर बना दिया ये, मतलब प्राइस इसके ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग नीचे दी। इसका मतलब पता है क्या है? ये पता है क्या है? इसी को लिक्विडिटी बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप करी इसने ऊपर की, क्लोजिंग नहीं दी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, लिक्विडिटी स्वीप करी। नेक्स्ट कैंडल हम क्या कर सकते हैं, इसका लो को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, मतलब ट्रेंड बोल रहा हूँ, उस हिसाब से वैसे करके आप कर सकते हो। ऐसे आप आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना होता है। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद नेक्स्ट वाली कैंडल भी देखो, इसने भी इसका लिक्विडिटी लिया बस, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। फिर देखो नीचे की साइड में आया ये, अब नीचे के साइड में आया, फिर ऊपर के साइड में इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। फिर ऊपर ऊपर आया, ऊपर ऊपर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर हाई बनाया यहाँ पे, ये हाई हो गया, अब यही हाई है। फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास वाइम पास करा, नीचे लो वो बनाए, फिर मार्केट ने ऊपर गया, ठीक है। ये हाई बनाया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला जो हुआ ना, ये वाली कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, फिर ऐसे ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब आता है दूसरा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, यहाँ पर आप देखो क्या हुआ, मार्केट ऐसे आया, ठीक है, ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, ठीक है। फिर ये देखो क्या करा इसने, ये लो बनाया, समझ गए। इसके बाद देखो ट्रेंड क्या होगा, नहीं हो रहा है, एक मिनट, हाँ, ऐसे ऐसे हुआ। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अभी मार्केट हमारा मतलब, अभी हमारा मार्केट अभी तक ना, हमारा मार्केट क्या था, बुलिश था। अब हमारा मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया ट्रेंड हमारा, अब बेरिश हो गया मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम खाली ना नीचे के साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी तक हम ऊपर के साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे थे, अब हम नीचे के साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, समझ गए। अब मैं अगर एनालिसिस करूं बिटकॉइन की यहीं पे ही, तो आप क्या देख सकते हो पता है, जब तक मार्केट ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, ऐसे ना करे, ठीक है, तब तक मार्केट ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और जब तक मार्केट नीचे ही रहेगा, ऐसा ना करे ना, जब तक ऐसे मार्केट ऊपर ना आए, इसको ना तोड़े, जब तक ये इसकी सील, जब तक ये नहीं टूटेगा ना, जब मार्केट अगर इसके ऊपर आ गई ना, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, फिर से मार्केट ऊपर जाने लगेगा। तो अगर जब तक मार्केट इधर 97 तक नहीं आए, 97 500 तक नहीं आए, तो मतलब तब तक मार्केट का ट्रेंड नीचे का ही है। एक बार इसने तोड़ दिया, तब मार्केट का ट्रेंड ऊपर हो जाएगा अभी के हिसाब से, ठीक है। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे अब नीचे की साइड ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये वाली कैंडल ने देखो क्या करा, ये वाली कैंडल ने क्या करा, मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया। अभी तक मार्केट ऐसे जा रहा था, अभी तक मार्केट ऐसे जा रहा था,
इसने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया नीचे। समझ में आया आपको? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का क्या है मतलब, ट्रेंड है भाई, वो ट्रेंड के साथ साथ चलता है बस। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है रिवर्सल। अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ना तब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया मार्केट, ठीक है। तो यही होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में डिफरेंस। और मैंने आपको क्या बताया, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, जब तक मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं देगा। समझ में आया आपको? अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, यहीं पे थोड़ा बता देता हूँ, अभी मैं पूरा नहीं बताऊंगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये हाई बना है, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ऊपर के साइड का, ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। अगर आप देखोगे ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। यहाँ पे भी देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इतने से अगर टाइम फ्रेम में, ये तो वही वीकली है ना, हम तो डेली भी देखते हैं ना, डेली में ही जाके देख लो भाई। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। डेली बायस के हिसाब से वो अलग चीज हो जाती है, बोल रहा हूँ ना, सारा ना मिक्सड है कॉन्सेप्ट। अभी आप बस ना ऊपर ऊपर का देख लो। यहाँ पे देखो क्या हुआ, वीकली के हिसाब से ही जाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये देख रहे हो, नहीं तोड़ा ना ऊपर, अगर यही चीज ऊपर तोड़ देता, पक्का बोल रहा हूँ भाई, मार्केट अप ट्रेंड में ही होता, नीचे आता नहीं, ठीक है। इसने ऐसा कर दिया ना, एक तरीके से विक ले ली ना। विक का मतलब पता है क्या होता है, ऐसा समझ लो, विक का मतलब है कि थप्पड़ मारना। ऊपर के जो लोग हैं ना यहाँ पे जो बैठे हुए हैं बायर्स, उनको थप्पड़ मार के वापस नीचे जाना। समझ रहे हो? वही बोल रहा हूँ मैं। बस ऐसे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं ना, जैसे जिन लोगों ने यहाँ पे लिया होगा, जब मार्केट इसको, जब लोग क्या सोचते हैं कि जब ये चीज टूटेगी ना तब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर के साइड का ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, ये कैंडल देखो यहाँ से इतनी बड़ी बनी होगी, यहाँ तक आई होगी, यहाँ पे लोगों ने बाय करा होगा, बस यहाँ से लिक्विडिटी ले ली नीचे की तरफ। समझ गए आप? मतलब आपको भी ना थोड़ा मैं आपको सच्ची बताऊं, आपको भी पता कितना समझ में आया होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आया होगा ओनली एंड ओनली 50%, ठीक है। क्योंकि ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जब सारे मिल जाते हैं ना तब समझ में आता है। जब आप अभी लिक्विडिटी आपको पता ही नहीं क्या होगा, ठीक है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ठीक है। वो सब अभी आपको नहीं पता, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अभी इन सब चीजों को उतना अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो, अभी आपको बस पता चलेगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है, बस उतना दिमाग में रखो। मैंने कम से कम 10 बार एक ही चीज को रिपीट करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। बाय बाय।